ये एक कृष्ण ही है जिसको वास्तव में श्याम सुंदर नाम रखा है। रामचंद्र को श्याम सुंदर नहीं कहते हैं। क्यों? कहते क्यों नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम है तो क्या आदि में भी मर्यादा पुरुषोत्तम और अंत में भी मर्यादा पुरुषोत्तम? श्याम सुंदर नाम तो ये साबित करता है कि पहले श्याम फिर सुंदर। ऐसे थोड़ी कहते हैं सुंदर श्याम। तो क्या राम सदा मर्यादा पुरुषोत्तम था? सदा बुद्धि से? अच्छा, ओम मंडली में कैसा था? बताओ, जल्दी बता दो। ओम मंडली में गोरा था। अच्छा, गोरा है अभी की थोड़ी बात, ओम मंडली की बात पूछी। नो जवाब। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता का राम। अच्छा, सतयुग में था ही नहीं। सतयुग में वैष्णो देवी थी। अरे वो तो संस्कार तो दोनों के मिलके एक हो जाते हैं, पति पत्नी के, तब फिर उनको विष्णु के रूप में दिखाते हैं कि एक हैं। तो उसके संस्कार ही एक हो गए तो जैसा काम वैसा ही नाम हो गया ना। फिर आगे पीछे की बात रह गई। तो जिसे वैष्णो देवी नाम दिया है वो देवी नाम दिया है तो विष्णु देवता। पुरुष रूप में दिखाते हैं चित्रों में या स्त्री चोले में दिखाते हैं? पुरुष रूप में दिखाते हैं। और वैष्णो देवी नाम बाला भी होता है तो पहले द्वापर में नाम बाला होता है या कलयुग में नाम बाला होता है? कलयुग में नाम बाला होता है वैष्णो देवी का। बाकी द्वापर में तो विष्णु चतुर्भुज था ही शास्त्रों में। द्वापर कहा ही जाता है जब द्वैतवादी युग हो। द्वैतवादी का मतलब देवात्माएं भी हों और दैत्य भी हों, एक धर्म न हो। एक धर्म वाले तो देवता होते हैं, उन्हें अद्वैत कहा जाता है। द्वापर में तो दो दो तीन तीन चार चार कितने धर्म हो जाते हैं, कितने राज्य हो जाते हैं, कितनी भाषाएं, कितने कुल हो जाते हैं, इसलिए द्वैतवाद कहा जाता है। तो रामचंद्र को पुरुष के रूप में दिखाया है और जो दिखाया है वो यादगार कहाँ की है? त्रेता की यादगार है। वो तो ऋषि मुनियों ने समझ लिया कि त्रेता में रामचंद्र की यादगार शास्त्रों में हमने दिखाई है। वास्तव में यादगार तो उस समय की है जिस समय भगवान साक्षात इस सृष्टि पर आता है और पर्दे के पीछे रह के सदा पार्ट बजाता है डायरेक्टर का और सारी सृष्टि को परिवर्तन करता है।
किसके द्वारा? कोई एक को निमित्त बनाता है या बहुतों को निमित्त बनाता, 2 4 को निमित्त बनाता है? एक को निमित्त नहीं बनाता है। एक को आदि में निमित्त बनाता है, परंतु आदि में जिसको निमित्त बनाता है और उसके द्वारा वाणी भी सुनाता है, तो उस वाणी को शास्त्रों में क्या नाम दिया है? जो तन सुनाता है उस वाणी का नाम क्या दिया है? वेदवाणी। नहीं, मुरली है, उस वाणी का नाम गीता दिया है। क्योंकि सबसे पहले शास्त्र कौन सा आता है संसार में? गीता आती है या वेद आते हैं? गीता आती है। तो गीता का ज्ञान तो सुनाया, लेकिन जिसके मुख से सुनाया गया उसको पता ही नहीं है कि वो ज्ञान सुनाने वाला आत्मा कौन है। पता था? नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कब आया कब गया। इसलिए मेरा दिव्य जन्म कहते हैं। ऐसे भूत प्रेत और फरिश्ते भी प्रवेश करते हैं, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, तो दिव्य प्रवेश नहीं कहेंगे। क्योंकि वो आत्माएं जो होती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, वो आत्माएं अपनी पावर दिखाती है। क्या दिखावा? वो अपना अहंकार जरूर दिखाएंगे। उनका अहंकार जाता नहीं है किसी का, चाहे फरिश्ताएं हों और चाहे कोई अच्छे भूत प्रेत हों, चाहे ईविल सोल हो। तो ये अंतर है। इसलिए भगवान को गीता में कहा है, मैं दिव्य प्रवेश दिव्य जन्म लेता हूं। जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना। तो काय से प्रत्यक्ष होता हूं? किस बात से प्रत्यक्ष होता हूं? तो निराकार है। जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता लगता है कि ऐसा ज्ञान गीता का तो किसी ने सुनाया ही नहीं था। लेकिन जिसके मुख से सुनाते हैं वो ये समझता है मैं सुनाता हूं। क्या वो ये समझता है कि कोई निराकार शिव ने आकर के ये वाणी चलाई? नहीं समझता। तो जब पहचाना ही नहीं बाप को यहां यज्ञ के आदि में, तो पहचाना ही नहीं कि ये वाणी कौन चला रहा है, उन्होंने समझा हम ही चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो नहीं चला रहा। अगर चला रहा होता तो जो वाणी में क्लैरिफिकेशन आए पवित्रता के बारे में, उसको फॉलो भी करता है। क्या